हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लिंग एक सामाजिक संरचना है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है उसी समय क्या पता चल जाता है उस बच्चे के सेक्स के बारे में कि वो एक लड़का है या लड़की है या फिर थर्ड जेंडर भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक बच्चे की पहली आइडेंटिटी है, बच्चे की पहली पहचान होती है। तो यहीं से हमें दो टर्म्स के बारे में पता चलता है, सेक्स और जेंडर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेक्स है रिलेटेड टू बायोलॉजी, यानी कि हमारी जैविकता से संबंधित है। सेक्स क्या है? नेचुरल है, इसे बदला नहीं जा सकता और ये डिपेंड करता है, इसका निर्धारण होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर, यानी कि हमारे प्रजनन अंग से संबंधित होता है। मेल और फीमेल दोनों के ही प्रजनन अंग अलग अलग होते हैं और इसी आधार पर हमें पता चलता है कि ये बच्चा एक मेल है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सेक्स क्या है? फिक्स है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन सर्जरी और मेडिकल हेल्प, मेडिकल ट्रीटमेंट से आजकल इसमें चेंजेस संभव है। लेकिन बिना सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट के भी सेक्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते, अपना सेक्स में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? नेचुरल है, फिक्स है। और इसका निर्धारण होगा क्रोमोसोम्स के आधार पर, XX और XY क्रोमोसोम्स के आधार पर। XX क्रोमोसोम यानी कि बेबी गर्ल और XY क्रोमोसोम यानी कि बेबी बॉय। और ये क्रोमोसोम्स के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये हमने बात की अभी तक सेक्स के बारे में। नेक्स्ट जानेंगे जेंडर के बारे में। आखिर ये जेंडर है क्या? तो जेंडर रिलेटेड है सोसाइटी से, समाज से। जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। हमारी सोसाइटी ने क्या किया है, एक लड़का और एक लड़की यानी कि सेक्स के आधार पर उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दिए हैं, उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग कर दिए हैं। ये क्या बताता है हमें? जेंडर के बारे में बताता है। तो ये ह्यूमन मेड है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि सेक्स क्या था? नेचुरल था, उसमें चेंजेस संभव नहीं है बिना सर्जरी के। लेकिन जेंडर में आप चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि जेंडर हमें बताते हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि ये एक लड़का है तो ये क्या करेगा? बाहर जाकर काम करेगा, कुछ भी काम करेगा, अर्निंग करेगा अपने घर को चलाने के लिए। और अगर ये एक लड़की है तो ये घर में रहेगी, सबकी देखभाल करेगी, घर का काम करेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी। तो ये क्या है, हमारे समाज ने जेंडर के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दिया है। मैन एंड वुमेन जो ये टर्म है ये हमें बताएगी जेंडर के बारे में, वहीं मेल एंड फीमेल जो ये टर्म है ये हमें सेक्स के बारे में बताती है, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्स और जेंडर। सेक्स क्या है? नेचुरल है, फिक्स है। वहीं जेंडर क्या है? सोसाइटी ने बनाया है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोसाइटी ने जो रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई हैं हर जेंडर की अलग अलग, वो हमें बताती है जेंडर के बारे में। और जेंडर में क्या है? हम चेंजेस कर सकते हैं। हर समाज में हमें अलग तरह से रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सेक्स की देखने को मिल सकती हैं। समाज का, कल्चर का यहाँ पर प्रभाव होता है और टाइम टू टाइम इन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज आता रहता है। अगली बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप की, लैंगिक रूढ़िवादिता की। तो रूढ़िवादिता क्या होता है? हम कहते हैं ये स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है। तो ये क्या है? यानी कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही हैं उसी सोच को अपना लेना, पुरानी सोच को उसी तरीके से मान लेना जैसे वो पहले मानी गई थी, वो क्या है? रूढ़िवादिता है। तो इट्स अ प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। सेक्स के आधार पर हम क्या करते हैं? पूर्वाग्रह और भेदभाव करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िवादिता कहा जाता है। बिहेवियर, कंडीशन, एटीट्यूड दैट फोस्टर स्टीरियोटाइप्स ऑफ सोशल रोल्स बेस्ड ऑन सेक्स, यानी कि सेक्स के आधार पर जो हम अलग अलग व्यवहार, अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं हर सेक्स के प्रति, यानी कि लड़कों के प्रति हमारा अलग व्यवहार होगा, अलग दृष्टिकोण होगा कि ये लड़का है तो ये कहीं भी जा सकता है, घूम फिर सकता है, और अगर ये लड़की है तो ये सिर्फ घर में रहेगी। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। दोनों जेंडर्स के प्रति हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण अलग अलग है। अगर लड़का है तो वो बाहर जाकर काम करेगा, लड़का है तो वो पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा, साहसी होगा, ब्रेव होगा। लेकिन अगर वो लड़की है तो वो धीरे से बात करेगी, डरी सहमी हो सकती है, लड़कियां रो सकती हैं, लड़के रो नहीं सकते। तो ये जो सोच है ना, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता। तो लैंगिक रूढ़िवादिता क्या बताती है कि बॉय शुड बी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, और गर्ल शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, वीक, काइंड, ओबीडियंट।
यानी कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, लड़कों को वैसा होना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस, एकेडमिक अचीवमेंट, ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिक बिहेवियर, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जेंडर स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है कि एक लड़का है तो उसकी बॉडी मसल्स एकदम पावरफुल होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए, और लड़की है तो वो कमज़ोर होनी चाहिए, पतली दुबली होनी चाहिए। एकेडमिक अचीवमेंट का क्या मतलब है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो हमने विषयों को भी अलग अलग कर दिया है, सब्जेक्ट को भी अलग अलग कर दिया है कि मैथ्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, ये सारे सब्जेक्ट लड़के पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स में लड़के अच्छे हो सकते हैं, एथलीट्स में लड़के अच्छे हो सकते हैं, और लड़कियां क्या हैं, ड्राइंग पेंटिंग में अच्छी हो सकती हैं, ह्यूमैनिटीज़, सोशल स्टडीज़, इन सब्जेक्ट्स में अच्छी हो सकती हैं। ये क्या है, हमारी जेंडर स्टीरियोटिपिकल सोच है कि लड़कियां मैथ्स, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज़ में अच्छी नहीं हो सकती। ऑक्यूपेशन के बेसिस पर हम क्या देख सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप देख सकते हैं कि एक लड़की है तो वो पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर नहीं हो सकती, एक लड़की है तो वो प्लेन नहीं चला सकती, वो पायलट नहीं हो सकती, एक लड़की ट्रक ड्राइवर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे ऑक्यूपेशन लड़कों के लिए हैं। डोमेस्टिक बिहेवियर में कैसे कि लड़कियां ही घर का काम करेगी। अगर किसी लड़के को कभी घर का काम करते हुए देख लिया जाए तो समाज ऐसे कहने लगता है कि ये तो लड़कियों वाले काम कर रहा है, या फिर लड़कों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, घर के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि घर के काम सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटिपिकल सोच है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जो पुरानी सोच है, जो आज तक हम मानते चले आ रहे हैं, जो आज तक हमारे समाज में एकदम अपनी अच्छी पकड़ बना के बैठी है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। पहले क्या था, पहले की क्या सिचुएशन थी, लोग जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में क्या काम होता था, पेड़ काटने, पत्थर काटने। तो इन कामों के लिए क्या चाहिए, हैवी मसल्स, हैवी बॉडी चाहिए, तो इसीलिए वो काम पुरुषों के लिए निर्धारित कर दिए गए थे। तो फीमेल्स की बॉडी थोड़ी सी उस काम के लिए वीक होती थी, पहाड़ पत्थर तोड़ना, पेड़ काटना, इन कामों के लिए फिर मेल्स के लिए निर्धारित कर दिए गए थे, और फीमेल्स घर के काम करती थी उस समय पर जब जंगलों में इंसान रहते थे। लेकिन आज तो हम जंगलों में नहीं रहते, आज तो पत्थर तोड़ना, पहाड़ तोड़ना, पेड़ काटने जैसे काम नहीं होते, लेकिन आज भी हम उस वाली सिचुएशन की चीज़ों को आज की सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से, कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जो पहले की सोच थी, पहले की कंडीशन की वजह से वो हम आज भी मान के बैठे हैं। आज तो हमें हैवी मसल्स की, हैवी बॉडी की ज़रूरत नहीं है हर काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी लड़कियों को बाहर के काम करने के लिए कमज़ोर माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, पुरानी सोच है जो आज तक चली आ रही है। और जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से क्या होता है, जेंडर रोल्स निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है कि अगर एक महिला है तो वो अपने बच्चे की देखभाल करेगी, खाना बनाएगी, घर के काम करेगी, घर की साफ सफाई करेगी। और अगर एक पुरुष है तो वो बाहर जाएंगे, कमाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये हैं जेंडर रोल्स। लड़की और लड़के, महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग काम, अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित कर दी गई हैं। किस वजह से, जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे जेंडर बायस की, यानी कि लैंगिक पक्षपात की, लैंगिक भेदभाव की। लिंग के आधार पर, किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर जब उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे अधिकारों, अवसरों, साधनों से वंचित रखा जाता है, वो कहलाता है जेंडर बायसनेस। ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, ये लड़कों के साथ भी हो सकता है, पुरुषों के साथ भी हो सकता है। अगर एक लड़का है, वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहता है, हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता है, तो ये समाज उसे क्या कहेगा कि ये तो लड़कियों वाले काम है, ये लड़कियों वाले काम क्यों कर रहा है, क्योंकि जो मेकअप है, हेयर स्टाइल है, इन सारी चीज़ों को लड़कियों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके साथ भेदभाव होगा। यह पुश्तैनी संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसमें लड़कियों को अधिकार नहीं दिया जाता, सिर्फ लड़कों को अधिकार दिया जाता है। तो ये क्या है, लिंग के आधार पर भेदभाव है। लड़के रोते नहीं हैं, अगर किसी लड़के को ज़्यादा रोना आ रहा हो तो भी वो रो नहीं सकता, क्योंकि रोना तो सिर्फ लड़कियों का काम है, रोना तो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है। तो ये क्या है, उस लड़के के साथ भेदभाव किया जाता है। और ऐसा हम बहुत सी जगह पर देख सकते हैं, एजुकेशन में भी देख सकते हैं, अर्निंग में भी देख सकते हैं। अगर कोई लड़का है, उसका कमाने का मन नहीं है, वो चाहता है कि वो घर में रहकर घर की देखभाल करे, और उसकी वाइफ कमाती है, तो ये भी समाज से देखा नहीं जाएगा, क्योंकि एक लड़का घर में रहकर घर में काम नहीं कर सकता। लड़के के लिए क्या बनाया गया है कि वो बाहर जाए, कमा कर लेकर आए।
अगर कोई लड़का बिना जॉब किए, बिना अपनी पढ़ाई पूरी किए शादी करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वहीं अगर कोई लड़की ऐसा करना चाहती है तो वो कर सकती है। लड़की अगर बिना जॉब किए शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन लड़के के लिए शादी करने के लिए जॉब ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है। तो ये क्या है? लैंगिक पक्षपात है। लिंग के आधार पर ये पक्षपात है, बायसनेस है। आधार पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एक क्लास में जो टीचर है वो लड़कों की बजाय लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है या फिर लड़कियों की बजाय लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर रोल है, जेंडर कॉन्स्टेंसी है या जेंडर बायस है? तो ये क्या है? जेंडर बायस है, लैंगिक पक्षपात है। लिंग के आधार पर पक्षपात किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो एक बच्चा है वो जेंडर रोल्स कैसे सीख लेता है? हाउ चाइल्ड एक्वायर जेंडर रोल्स। फैमिली से, सोसाइटी से, कल्चर से, एजुकेशन से और मीडिया से, इन सभी चीज़ों से क्या सीख लेता है? एक बच्चा जेंडर रोल सीख लेता है, जेंडर रोल एक्वायर कर लेता है। तो बच्चे जिस तरीके से परिवार में देखते हैं वैसा ही सीख लेते हैं जेंडर रोल्स। लड़कियां एकदम मम्मी की तरह बिहेव करती हैं, मम्मी की चुन्नी से वो साड़ी पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, मेकअप करती हैं और मम्मी की तरह बिहेव करने की एक्टिंग करती हैं। वहीं लड़के क्या करते हैं? अपने पापा की तरह या घर के किसी मेल मेंबर की तरह बिहेव करने लगते हैं। समाज से, कल्चर से, एजुकेशन से कैसे सीखते हैं बच्चे जेंडर रोल्स? बुक्स से, टेक्स्ट बुक्स से, करिकुलम में ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि जो पापा हैं वो बाहर जाकर कुछ काम कर रहे हैं या फिर लड़कियां हैं वो गाने गा रही हैं या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट ले रही हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को जेंडर रोल्स के बारे में बता देते हैं। या में, टीवी में, एड्स में, सीरियल में हमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिससे कि बच्चे जेंडर रोल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे सीरियल्स में क्या दिखाते हैं कि जो हस्बैंड होंगे वो बाहर जाकर काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, ड्यूटी पर जाएंगे, और जो वाइफ होंगी वो घर का काम करेंगी और अपने हस्बैंड के आने का वेट करेंगी। तो ये क्या है? मीडिया ने बच्चों को जेंडर रोल्स के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से चाइल्ड एक्वायर करता है जेंडर रोल्स। नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में, यानी कि समानता, लैंगिक समानता के बारे में और लैंगिक समता के बारे में। तो ये समानता क्या है, समता क्या है? समानता यानी कि दोनों के साथ, मेल और फीमेल दोनों के साथ समान व्यवहार करना। जेंडर इक्वालिटी है, लैंगिक समानता है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि कोई एक काम है, कोई एक जॉब है, उसके लिए मेल और फीमेल दोनों को ही सेम सैलरी दी जा रही है। ये क्या है? जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर बायस है या फिर कुछ और? तो ये क्या है? जेंडर इक्वालिटी है। किसी भी काम के लिए मेल और फीमेल को सेम सैलरी दी जानी चाहिए, सेम वेतन दिया जाना चाहिए। तो ये है समानता। जो बात होती है कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात, 50-50% की बात जो होती है, मेल एंड फीमेल की समाज में, परिवार में 50-50 हिस्सेदारी होती है, ये है जेंडर इक्वालिटी। लेकिन अगर हम बात करें जेंडर इक्विटी की, ऐसी कितनी फीमेल्स हैं हमारे देश में जो गांव में हैं, छोटे शहरों में हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता? क्या वो समाज में 50-50% की भूमिका निभा सकती हैं? क्या वो अपने राइट्स के बारे में क्लेम कर सकती हैं जब उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है? तो यहीं से बात आती है जेंडर इक्विटी की, कि जो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, अशिक्षित हैं, उनको क्या किया जाए? एम्पावर किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए। महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए, जेंडर इक्विटी लाई जाए। मेल और फीमेल 50-50% की हिस्सेदारी पर तो तभी आएंगे ना जब दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर होंगे। अगर मेल यहाँ है तो फीमेल को भी सेम प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, उनकी भी सेम पोजीशन होनी चाहिए एजुकेशन में और किसी भी चीज़ में। लेकिन फीमेल तो अभी बहुत पीछे हैं। बहुत सी फीमेल हैं जो शिक्षित नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? इन फीमेल्स को सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है और फिर हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। लेकिन अभी हम प्रमोट करेंगे जेंडर इक्विटी को, क्योंकि ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जो पिछड़ी हुई हैं, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। तो हम जेंडर इक्विटी की तरफ जाएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देंगे, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाएंगे। तो जो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात की जाती है किसी भी सरकारी पद पर, सरकारी नौकरी में, तो वो किस लिए है? वो जेंडर इक्विटी की वजह से है। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। अब ये जो जेंडर बायसनेस है जो हमने देखा, जिसके बारे में हमने पहले बात की, जेंडर स्टीरियोटाइप है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, जेंडर रोल्स हैं, इन सभी चीज़ों को एंड कैसे कर सकते हैं?
बच्चे इन चीज़ों को ना सीखें, इन चीज़ों का समाज में एंड हो, तो इसके लिए हम एज अ टीचर क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जेंडर पैरिटी, लैंगिक समानता की बात कर सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल भाषा क्या होती है, हम बोलते हैं मैन मेड, तो ये मैन मेड ना बोलकर हम ह्यूमन मेड बोल सकते हैं। कैमरा मैन ना बोलकर हम कैमरा पर्सन बोल सकते हैं। जहाँ भी हमें ऐसा दिखाई दे, हमें लगे कि जो ये एग्जाम्पल है या फिर जो ये वर्ड है वो कहीं ना कहीं जेंडर रोल के बारे में, जेंडर बायसनेस के बारे में बता रहा है, वहाँ हमें जेंडर न्यूट्रल हो जाना चाहिए। हमें ना लड़कियों की तरफ झुकना है ना लड़कों की तरफ, हमें बीच का रास्ता निकालना है। तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। पूरे करिकुलम में जो टेक्स्ट बुक बनाई जा रही हैं उसमें ऐसे भर भर के एग्जाम्पल होते हैं जो जेंडर बायसनेस की बात करते हैं, जेंडर रोल्स की बात करते हैं, तो उन चीज़ों को चेंज किया जाना चाहिए और विमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, महिला सशक्तिकरण। ऐसे एग्जाम्पल बच्चों को देने चाहिए जिससे कि जेंडर बायसनेस एंड हो सके। जो उन्होंने कंसेप्ट बना लिया है जेंडर रोल्स का, जेंडर बायस का, वो एंड हो सके। जैसे कि हमें उन्हें बताना चाहिए कि महिलाएं क्या हो सकती हैं, ट्रक ड्राइवर भी हो सकती हैं, पायलट भी हो सकती हैं। हमें उन्हें ऐसे लीडर्स का एग्जाम्पल देना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल देना चाहिए जो अच्छे पदों पर हैं, जो महिलाएं हैं। और पुरुषों के बारे में भी हमें ऐसे ही एग्जाम्पल देने चाहिए कि अगर कोई पुरुष है तो वो घर के काम भी कर सकते हैं, वो बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म कर सकते हैं, जेंडर बायसनेस को ख़त्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।